नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आशा करता हूँ कि आप स्टडी भी बहुत अच्छी कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो आज से शुरू कर दीजिए। नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का आज से मैं चैप्टर मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो है नंबर सिस्टम, उसका बेसिक पढ़ाऊंगा। तो बेसिक में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे योगफल। मैथ्स का बेसिक पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन उसमें पढ़ेंगे अपन योगफल। अगर आपने शुरुआत नहीं की तो आज से ही शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं बचा आपके पास। आज से शुरुआत कर दीजिए और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो आपके समझ में नहीं आएगा, पूरा बकायदा समझ में आएगा। देखो, पहला प्रकार का जोड़ करते हैं अपन। पहले प्रकार का जोड़ करें तो मैं एक जोड़ देता हूँ आपको, सिंपल 3 4 5 4 3 3 4 5 4 3 प्लस 3 2 4 5 प्लस 2 4 3 1 प्लस 4 3 1। ये जोड़ करते हैं सिंपल। अब देखो ये जोड़ कहाँ से करते हैं, काफी है जिनको जोड़ नहीं आता है ये, तो देखो कहाँ से कैसे करेंगे इस जोड़ को। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो नंबर है, पहला नंबर, पहला जो जोड़ है, इसको आपको ऐसे के ऐसे उतार लेना है। उतारो, देखो 3 4 5 4 3, पहली संख्या उतार ली आपने। अब पहली संख्या उतारने के बाद जो अगली संख्याएं रहेंगी उनको आपको पीछे से, पिछले वाले अंक से, या फिर ऐसे बोले इकाई अंक से उतारना स्टार्ट करना है। देखो अब इस संख्या के जो लास्ट अंक है, इस संख्या का लास्ट अंक कौन सा है, 5। 5 से उतारना स्टार्ट करेंगे। उतारो, देखो सबसे पहले उतारा आपने 5, फिर 4, फिर 2, फिर 3। आगे कोई अंक नहीं है तो अपन लिखेंगे 0। ओके, अब अगली संख्या में पीछे वाला अंक कौन सा है, 1, फिर 3, फिर 4, उसके बाद 2। आगे कोई अंक नहीं है तो लिखेंगे 0। अब अगला नंबर है उसको भी पीछे से उतारना स्टार्ट करेंगे, 1 3 4 0 0। आसान तरीके से समझते जाएंगे, पूरी मैथ आपके समझ में आ जाएगी। देखो ये सिंपल जोड़ है। अब देखो संख्या कैसे कैसे उतारी है मैंने। देखो पहली संख्या ऐसे कैसे उतार ली, उसके बाद जो संख्याएं बची उनको अपन ने पीछे से उतारना स्टार्ट किया है। अब देखो ये संख्या है, इसके पीछे वाला अंक क्या है, 5। पीछे वाला अंक क्या है, 5। 5 को मैंने सबसे पहले उतारा, फिर 4 का नंबर लिया, फिर 2 का, फिर 3 का। आगे कोई अंक नहीं है तो 0 लिख दिया। अगली संख्या, उसको भी लास्ट डिजिट यानी पिछले वाले अंक से उतारना स्टार्ट किया अपन ने। सबसे पहले कौन सा अंक उतारा, 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4, फिर 2, फिर 0। अगला नंबर है उसमें पीछे से उतारना स्टार्ट किया। कहने का मतलब है ऐसे वाले अगर जोड़ आ जाए तो उसमें पहली संख्या ऐसे कैसे उतारनी है, उसके बाद जितनी संख्याएं बच गई सबको आपको पिछले वाले अंक लास्ट डिजिट से उतारना है और फिर इसको जोड़ना है। अब इसको सिंपल जोड़ लेंगे अपन। देखो 5 और 3 कितने हो गए, 8। 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 का 0, 1 हासिल लग जाएगी। ठीक है, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 6 कितने हो गए, 9 और 6 कितने हो गए, 15, 15 का 5, 1 हासिल लग गई। 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 1 हासिल। 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 का 0, 1 हासिल। 3 और 1 4। ये सिंपल जोड़ हो आ गया समझ में आपके। ठीक है, आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं आया हो तो फिर इसको बैक करके वापस देखो। आ गया होगा आपके समझ में। देखो कैसे करना है, पहली संख्या ऐसे कैसे उतारी, अगली संख्याएं जितनी बच गई सारी कहाँ से उतारनी है, पीछे से। दूसरा प्रकार पढ़ते हैं इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो इसका दूसरा प्रकार पढ़ते हैं अपन। इसका अगला प्रकार है, अगर इस संख्या में मान लो पॉइंट आ जाए, जैसे इस संख्या में आ गया, यहाँ पे दशमलव आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे दशमलव आ गया, इस संख्या में यहाँ पे दशमलव आ गया। अगली यही संख्या है, इसमें यहाँ पे दशमलव आ गया। ये संख्या है, इसमें जैसे यहाँ पे दशमलव आ गया शुरू में, ये संख्या है। अब ये जोड़ कैसे करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है।
ये बहुत सिंपल है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। पिछले वाला अपन ने जोड़ किया था, वो कैसे स्टार्ट किया था अपन ने, पहली संख्या अपन ने ऐसे कैसे उतारी, उसके बाद वाली जो संख्याएं थी उनको अपन ने पीछे वाले अंक से उतारना स्टार्ट कर दिया था। अब इस जोड़ में क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे। देखो सिंपल, पहली संख्या उसी जोड़ की तरह ऐसे कैसे उतार लेनी है आपको। उतारो 3 4 5 दशमलव 4 3, उतार ली पहली संख्या आपने ऐसे कैसे। ठीक है, अगला जो डिजिट है, अगली जो संख्या है उसको कहां से लिखना स्टार्ट करोगे। अब पीछे से उतारना स्टार्ट मत कर देना, क्योंकि इस जोड़ में क्या दिख रहा है आपको, दशमलव। इस जोड़ में क्या दिख रहा है, दशमलव। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, पहली संख्या ऐसे कैसे उतार ली, अगली संख्या में पॉइंट के नीचे क्या उतारना है, पॉइंट उतारना है। पॉइंट के नीचे क्या उतारना है, पॉइंट। अब पॉइंट के जो आगे वाला नंबर है, पॉइंट के इधर वाला नंबर इधर उतारते चलो, 2 4 5, इसके ऊपर क्या है 0, इसके ऊपर क्या है 0। अब पॉइंट के इधर वाले अंक इधर उतारे अपन ने, और इधर वाले अंक इधर उतारते चलेंगे। पॉइंट के इधर क्या है, मेरी साइड बताओ 3, इसके बाद 0 0। आ गया यहां तक समझ में। इसके बाद आगे क्या करना है, अगला नंबर भी वैसे उतारना है। पॉइंट के नीचे क्या उतारना है, पॉइंट। इस पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार लिया अपन ने, ये उतार लिया। ठीक, अब पॉइंट के उधर वाले नंबर बोलो, इधर वाले पॉइंट के इधर वाले नंबर क्या क्या बताओ, 1 है ना, 1। तो पॉइंट के इधर उतार लेंगे अपन 1। अब 1 के पीछे कुछ संख्या थोड़ी है, नहीं है, तो क्या उतारेंगे 0 0। यहां तक समझ में आया। अब पॉइंट के इधर मेरी साइड वाले नंबर देखो क्या क्या है, बताओ क्या क्या आ रहा है, 3 4 2। क्या यहां तक समझ में आया। अगली संख्या देखो, अगली संख्या में भी ऐसे कैसे करेंगे, पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे क्या उतारेंगे अपन, पॉइंट उतारेंगे। अब पॉइंट के उधर वाले अंक बोलो क्या क्या है, 4 3 1, 4 3 1। ठीक है, अब पॉइंट के मेरी साइड वाले नंबर बोलो, मेरी साइड क्या है 0, उसके बाद कोई अंक नहीं है तो 0 लगा दो, सिंपल। अब इनको ऐड कर देंगे, करते हैं सिंपल सिंपल जोड़ की तरह ऐड कर लेंगे, सादा करो। 5 और 1 कितने हैं, 6। 4 और 3 और 3 कितने हो गए, 10। हासिल 1। 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 4 12। दशमलव के नीचे दशमलव, 12 का 1 हासिल इधर चला जाएगा। 5 और 1 6, 6 और 1 6 कितने हो गए 12, फिर 1 हासिल। 4 और 4 8, 8 और 1 9, 3 और 2 5। ये हो गया अपना पॉइंट वाला जोड़। चलो ठीक है, तीसरा प्रकार पढ़ते हैं अपन इसी में, पॉइंट वाले जोड़ में। देखो आगे, अब मान लो अगर किसी संख्या में तो आपको पॉइंट दे दिया, आपको एडिशन दिया ऐसा, किसी संख्या में तो पॉइंट दे दिया, किसी संख्या में पॉइंट नहीं दिया, तो उस एडिशन को अपन कैसे करेंगे। देखो ये दोनों प्रकार समझ में आ गए होंगे आपके। सिंपल है जोड़, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो इसी का तीसरा प्रकार पढ़ते हैं अपन। इसी के तीसरे प्रकार में आता है, ऐसे में संख्या दे रहा हूं आपको, एक संख्या है इसमें दशमलव है, प्लस 5 4 3 4 दशमलव 4 1 1, प्लस 7 4 3 1, प्लस 7 5, प्लस 0.7। ये एक संख्या आ गई। अब ये भी अपना जोड़ी है। पहले अपन ने पहला प्रकार कौन सा पढ़ा था, जिसमें पॉइंट था ही नहीं, सिंपल संख्या ही थी, उनको अपन ने जोड़ा। पहली संख्या लिखी, अगली संख्या अंतिम अंक से उतारना स्टार्ट किया। अब आगे देखो क्या करेंगे। दूसरा प्रकार अपन ने क्या पढ़ा, सब में पॉइंट था, लेकिन इसमें क्या चेंज हो रहा है, पहली संख्या में पॉइंट आ गया, अगली संख्या में पॉइंट आ गया, लेकिन उससे जो अगली संख्या है उसमें पॉइंट नहीं है, उससे अगली है उसमें भी पॉइंट नहीं है, उससे जो आगे वाली संख्या है उसमें पॉइंट है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, सिंपल, जैसे पहले उतारा था ना अपन ने पहली संख्या, सेम वैसे की वैसे इस संख्या को अपन उतार लेंगे। पहली संख्या सेम ऐसे कैसे उतारोगे, पहली संख्या पे ऐसे कैसे उतारते हैं, उतारो 3
4 5, इसके बाद दशमलव, फिर 4 3, उतार लिया आपने। अगली जो संख्या है उसमें क्या करेंगे, वही दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, इधर वाली संख्या इधर लिखेंगे। लिखो, दशमलव के नीचे आपने क्या लिखा, दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया आपने, ठीक है। अब इस दशमलव के उधर कौन कौन से अंक है, देखो 4 है, 4 के बाद 1 है, फिर 1 के बाद 1 है। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, खाली स्थान मत छोड़ो ताकि क्वेश्चन गलत ना हो अपना। अब पॉइंट के इधर वाला नंबर बोलो, दशमलव के इधर वाला। सबसे पहले 4 है तो पॉइंट के इधर मैंने क्या लिख दी, 4। 4 के बाद क्या है, 3, फिर 4, फिर 5। इस डिजिट के ऊपर कुछ नहीं है, इस अंक के ऊपर कुछ नहीं है तो लिखेंगे अपन 0। अगली संख्या उतार ली। अब अगली संख्या कहाँ से उतारेंगे, अब देखो अगली संख्या में क्या है, पॉइंट है ही नहीं। पॉइंट नहीं है तो अपन फिर पॉइंट कहाँ मानेंगे, किसी भी संख्या के, हर संख्या के पीछे डिजिट होता है। हर संख्या के जो पीछे वाला डिजिट है उसके पीछे वाला जो पीछे लास्ट में क्या लगा होता है, हमेशा पॉइंट लगा रहता है, वो अपन को दिखता नहीं है। अब इस संख्या के पीछे में यहाँ पे दशमलव का चिन्ह लगा दूं तो ये संख्या गलत नहीं होगी, क्योंकि अभी भी ये कितना है, 7431। अब इस संख्या को उतारते हैं अपन, इसमें डिजिट नहीं है तो कहाँ से उतारना स्टार्ट करेंगे, पॉइंट कहाँ मानेंगे अपन, बताओ वापस, यहाँ पे कहाँ मानेंगे, पीछे ही पीछे। अब ये जो पीछे पीछे वाला आपने पॉइंट माना लास्ट डिजिट के पीछे, तो इसको पहले उतार दो आप यहाँ पे, डिजिट के नीचे डिजिट, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारा। अब इस पॉइंट के उधर क्या है बताओ, इस पॉइंट के उधर क्या है, कुछ भी नहीं है तो अपन क्या लिखेंगे, 0, इधर 0 और इधर 0। अब पॉइंट के इधर वाले अंक बताओ क्या क्या है, इधर वाले अंक है आपका 1, 1 के बाद 3, फिर 4, फिर 7, ठीक है। अगली संख्या उतारेंगे अपन, अगली में भी पॉइंट नहीं है तो अगली में पॉइंट नहीं है तो वही एक ही तरीका है, कौन सा तरीका, हाँ मानेंगे, पीछे पीछे मान लो। आपने पीछे पीछे पॉइंट मान लिया, ये लगा दिया मैंने। अब पॉइंट के इधर कोई अंक है क्या, उस साइड नहीं है ना, उस साइड कोई अंक नहीं है तो अपन लगा देंगे 0 0 0। मेरी साइड क्या क्या अंक है बताओ, 5 7, इसके बाद 0 0। आ गया यहाँ तक समझ में, ठीक है। अगला जो नंबर है, अगली संख्या है, उसमें पॉइंट है पॉइंट उसमें, तो पॉइंट के नीचे सिंपल पॉइंट लगा दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो। अब इस पॉइंट के इधर अंक कौन सा है, 7, तो उधर 7 लगा दो, उसके पीछे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। अब पॉइंट के इधर क्या क्या है बताओ, 0 0 0 0। सिंपल, अब इनको जोड़ देंगे साधारण जोड़ की तरह, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे और साधारण जोड़ की तरह इनको अपन कर लेंगे। देखो 1 का 1, 3 और 1 4, 7 4 और 4 कितने हो गए, 15, 4 और 4 8, 8 में अपन 7 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 15। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया अपने, दशमलव के नीचे दशमलव, 15 15 का हाथ से ले जाएगी, ठीक है। 5 और 1 कितने हो गए, 6, 6 में 4 जोड़ा तो 10, 10 और 1 11, 11 और 5 16, 16 का 6, फिर 1 हासिल, 4 और 1 5, 5 5 के बाद 3, 5 और 3 कितने हो गए, 8, 8 और 3 11, 11 और 7 कितने हो गए, 18, 18 का 8, 1 हासिल, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 4 कितने हो गए, 12, 12 का 2, 1 हासिल, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13, ऐसे कैसे। ये हो गया अपना तीसरा प्रकार। समझ में आया कैसे कैसे किया, इसको देखो आप रिवीजन कर लेते हैं। पहली संख्या, योगफल की पहली संख्या ऐसे कैसे उतार लेंगे अपन, ये उतार ली, देखो उतार ली ना पूरी, पहली संख्या ऐसे कैसे उतार ली। अगली जो संख्या है उसमें पॉइंट का ध्यान रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव। ये जो दशमलव था इसको मैंने जस्ट इस दशमलव के नीचे उतार लिया। अब दशमलव के इधर वाले अंक इधर लिख दिए और इधर वाले अंक इधर। अगली संख्या में दशमलव नहीं था तो अपन ने कहाँ मान लिया, लास्ट में, संख्या के पीछे, संख्या के पीछे मान लिया। अगर किसी भी संख्या में दशमलव नहीं दे रखा तो कहाँ लगा सकते हैं अपन, पीछे ही पीछे, जोड़ को हल करने के लिए। इसको हल करने के लिए अपन कहाँ लगा सकते हैं, पीछे पीछे, जैसे मैंने अभी लगाया था आपके सामने, जबकि इसमें पॉइंट नहीं था। ये समझ में आ गया।
अगली संख्या में मैंने पॉइंट माना, उससे अगली संख्या में दशमलव दे रखा था, पॉइंट दे रखा था, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया। अगली संख्या और इधर वाली संख्या इधर लिखी और इधर वाली संख्याएं इधर लिखी। योग है आपका तीसरा प्रकार। तो आगे अपन पढ़ेंगे, योगफल आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन पढ़ेंगे योगफल, योगफल के बाद पढ़ेंगे अपन अंतर।